मैं इस समय एप्पल स्टूडियो में हूं और यहाँ पे ये स्टूडियो के अंदर का इंटीरियर का एक पूरा एक दृश्य है और एक आज सीरियल का इनॉग्रेशन है, पूजा पाठ है, पूजा सामग्री जुट गई है, सभी लोग जुट गए हैं। और यहाँ पे मैं बात करूँगा एक विशेष व्यक्ति से जो कि इस सीरियल के कहिए इस चैनल के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसके एक तरह से बिल्कुल एकदम पहले एकदम शुरुआती के शख्स और विशेष व्यक्तियों में से एक हैं दीपू जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। प्रकाश मणि तिवारी जी, आप जो है वैसे तो रहने वाले बरहस देवरिया जनपद के हैं, लेकिन यहाँ तक आने का सिलसिला कैसे रहा सर का और अब तक क्या कार्य हुआ, सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। तफ्तीश से आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत बहुत बधाई सर आपको इस सीरियल के लिए। दिलवाली दुल्हा ले जाएंगे, क्या बात है। ये पहले तो ये शब्द सुन के ही बड़ा मतलब एक अलग तरह से फील हो रहा है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला कॉन्सेप्ट। ये कैसे आया, कैसे दिमाग में आपके उपजा? चूँकि ये स्टोरी का जो बीज है मेरे दिमाग में आया जी, और मैं और जो इस प्रोडक्शन हाउस S3 इन्फो मीडिया के प्रोड्यूसर हैं गौरव श्रीवास्तव जी, हम लोग कहानियों को आपस में डिस्कस करके उसको एक मंजिल तक, एक स्टोरी तक पहुंचाते हैं जो कहीं हम उसको पिच कर सकें या कुछ कर सकें जी। तो कॉन्सेप्ट मैंने सोचा और कॉन्सेप्ट सोचने के बाद उसमें कुछ ऐसा है कि अक्सर दूल्हा दुल्हन को ले जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि दुल्हन दूल्हे को ले जाएगी। क्या बात है। तो बस ये नाम दिमाग में आया कि दिलवाली दूल्हा ले जाएगी। गौरव जी के दिमाग में आया और हम लोगों ने ये नाम ही फाइनल कर दिया। क्या बात है। देखिए बता दूं आपको कि इस तरह की जब कहानियां आती हैं तो लोगों को एक कौतूहल भी बनता है कि भाई क्या होगा इसमें, क्या स्टोरी का बेस क्या होगा, किस तरह का। तो इसका जो बैकड्रॉप है कैसा, मतलब देहात से जोड़ेंगे या फिर शहर से, क्या बताना चाहेंगे इसमें? ये स्टोरी गांव से शुरू होकर के अच्छा जी मुंबई जैसे महानगर में आएगी। अच्छा। और इसमें हम इस कहानी के ज़रिए ये भी दिखाने वाले हैं कि गांव से लोग मुंबई के बारे में सुन के यहाँ की चकाचौंध देख करके चले आते हैं जी, और यहाँ आने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओह क्या बात है। आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, सबने किया है। बिल्कुल। मुंबई एक ऐसी जगह है कि यहाँ से आने के बाद आदमी जाता नहीं है। वाह क्या बात है। और अगर चला भी जाए हाँ जी, तो जिंदगी भर उसके दिमाग में ये याद बनी रहती है कि मैं मुंबई गया था। वाह वाह। लेकिन अक्सर लोग यहाँ टिक जाते हैं क्योंकि ये नगरी आपको झटके देती है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेती है। जी जी। इसके दुख दर्द यहाँ आपको मैं कहूँ तो अगर आपके पास कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जी, तो जैसे कहते हैं कि बनारस में अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है कि कोई भूखा नहीं रहता है। क्या बात है। तो ये मुंबई भी एक ऐसी जगह है कि यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं जी कि इंसान अगर दिल से सच्चा हो और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो उसको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बहुत। तो ये कहानी भी वही है कि एक यूपी के एक शहर से शुरू होती है अच्छा जी। और मुंबई पहुंचती है। यहाँ स्ट्रगल है, आर्टिस्ट का स्ट्रगल है और कैसे कैसे वो अपने मंजिल की तलाश करती है और मंजिल तक पहुंचती है और क्या क्या उसमें बाधाएं आती हैं। ये कहानी है। वैसे कहानी पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जैसा कि सर ने कहा कि मुंबई में आके बहुत सारे लोग बहुत तरह के दौर से गुजरते हैं और मुंबई ऐसी जगह है जो संघर्ष करने वालों को स्वीकार कर ही लेती है, थोड़े झटके देती है, थोड़ी सी अड़चनें आती हैं, लेकिन फाइनली लोग यहाँ पे टिक जाते हैं। तो मैं आप लोगों को आज बताऊँगा, दीपू जी से बात करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और कब आप आए, क्या क्या किए, थोड़ा सा कुछ इस पर प्रकाश डालिए। जर्नी तो बड़े लोगों की होती है, अच्छा। नाम वाले लोगों की होती है, लेकिन ठीक है, हर इंसान बड़े लोगों की जर्नी पर्दे पर आ जाती है, न्यूज़ में आ जाती है, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं छोटी जगह से हो, बड़ी जगह से हो, वो एक ज़िंदगी तो जीता ही है और वो उसकी जर्नी होती है। तो मैं भी गोरखपुर में था, अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग के कुछ बिजनेस में, और मैं अपने को उस बिजनेस के लिए अनफिट महसूस कर रहा था। अच्छा। क्योंकि एक अध्यापक का बेटा होने के नाते बड़े संस्कार थे घरों में। अच्छा। और गोरखपुर जैसे शहर में ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस मुझे सूट नहीं कर रहा था। ये कौन से सन की बात है, लगभग कौन से सन? ये लगभग बात है 2000-2001 की। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसी दौरान कहते हैं कि तकदीर आपको
ले जाती है जहां आपको जाना होता है। जी जैसे हमारे इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, जी उसके बाद शूट होती है, हाँ जी हम शूटिंग देखते हैं। उसी तरह से इन संघर्षों के बाद इस जगह पहुंचने के बाद भी ये महसूस होता है कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है। जी हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। जी कर्म करना भी चाहिए, अगर कर्ता न माने तो हम कर्म ही न करें, जी लेकिन कर्म कोई हमारे थ्रू कोई कर रहा है। वाह तो मैं इंटरेस्ट रखता था, कविता, कहानियाँ, गीत पत्र पत्रिकाओं में लिखता था। वहाँ कुछ जयप्रकाश सिंह थे एक गौरी बाजार के, वो कुछ एक्टिंग वगैरह कराते थे, तो उनके साथ भी जुड़ा हुआ था। जेपी सिंह जी गौरी बाजार में बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सर पे बाल नहीं था, बिल्कुल। और उनके सही बेला तेल उनका ब्रांड था। पता नहीं अब कहाँ है, आई डोंट नो। बहुत सस्ता है, ठीक है, बड़े और मतलब बड़ा ये अच्छा हैं। लगता है उनसे। तो एक उनके एक दोस्त थे मोटे से लंबे से, वकील साहब मिश्रा जी या पांडे जी, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो मैं उनके साथ जुड़ा रहा, हाँ। और कहे ना वक्त की बात है, लिखता था। एक नवीन सिंह वहाँ मिले, और उन्होंने विजय प्रताप मल नाम के, अच्छा जो उस वक्त आम्रपाली में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जी उनसे कांटेक्ट कराया बाय फोन। जी 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 और मुझे लगा कि शायद मंजिल मुझे बुला रही है, जी और मैं अपने ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस को छोटे भाई को समझा करके, क्या बात और कहा चलो एक बार तकदीर को आजमाते हैं, खूब और मुंबई आया और मुंबई का होकर रह गया। वाह वाह वाह। तो इस दरमियान जैसे जब आप मुंबई आए तो शुरुआत में जैसे कुछ तो लगा होगा ना कि यार यहाँ पे टिकना मुश्किल है, या फिर कैसे कोई लिंक मिल गया, आसानी से मिल गए लोग जो है फिल्म इंडस्ट्री में आप इन्वॉल्व हो गए, या फिर कुछ टफ रहा यहाँ का बात जैसे करें शॉर्ट में? कहते हैं मुश्किलों में भी आप चलते रहें जी तो रास्ते आसान होते जाते हैं। जी जी तो नवीन सिंह ने जिस विजय प्रताप मल जी के पास भेजा था, अच्छा जी वो और मैं पहली बार मुलाकात हुई। हाँ। मैं नवीन सिंह की चिट्ठी दिया, क्या बात है, और विजय प्रताप मल ने कहा ठीक है, नवीन ने भेजा है, वो मेरा रिश्ते में भांजा लगता है, तो आप का स्वागत है। कुछ दिनों मैं रहा, और वो कहे कि घूमने फिरने आए होंगे तो घूम फिर के चले जाइए। मैं बोला मैं घूमने फिरने नहीं आया हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, क्या बात है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ यहाँ करूँ। तो उन्होंने जब बात को समझा, पहले तो समझाया कि अच्छा आप चले जाओ। अच्छा पहले समझाए, हाँ समझाए कि अच्छा आप शादीशुदा हो ऑलरेडी। बताया मैंने कि मैं तो शादीशुदा हूँ, आप चले जाओ। और मैं कहा नहीं, मैं जाने नहीं आया हूँ, अब नहीं जाऊँगा जी तो उन्होंने उसके बाद शूटिंग्स वगैरह पे जहाँ तहाँ ले गए। वहाँ एक मृत्युंजय सिंह आते थे, अच्छा हैं अभी भी। मृत्युंजय सिंह बड़े अच्छे इंसान हैं, जी अब तो क्राइम वगैरह डायरेक्ट करते हैं वो। जी जी तो मृत्युंजय सिंह से दोस्ती हो गई, वो आजम ओजमगढ़ के कहीं के थे, ठीक है, तो उनसे दोस्ती हो गई। वो सिंह साहब थे और मैं पंडित जी था, तो वो शुरू कर दिया, बाबा आओ बैठा, ऐसे कल जा वैसे कल जा। और मृत्युंजय सिंह एक शो आ रहा था उस वक्त 2005 में, कमालिस्तान में सेट लगा था, जी रिमिक्स सीरियल का, अच्छा रोज़ ऑडियो विजुअल्स का वो शो था। जी उन्होंने मुझे वहाँ डायरेक्शन में लगा दिया कि मैं जो कर सकता हूँ आपको कर देता हूँ। फिर मैं डायरेक्शन में काम किया, स्क्रिप्ट की थोड़ी समझ हुई डायरेक्शन में काम करके। उसके बाद मायका सीरियल मैंने किया, उसके बाद एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर फिर अरुणा ईरानी जी का नागिन सीरियल किया, अच्छा जहाँ गौरव जी से मेरी मुलाकात हुई, हम लोगों की मुलाकात हुई। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं देव साहब, उनसे भी वहीं मुलाकात हुई, डोली सजा कर रखना करते थे। और चूँकि मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में था, जी तो उसके बाद मैं एक माइथो के 2 लोग राइटर थे, ज्वाइंट लिखते थे, उमेश उपाध्याय और विजय पंडित जी। मैं उन दोनों के साथ जुड़ गया, उनके साथ राइटिंग के कुछ गुर सीखे। फिर CID में चांस मिला कि मैं डायरेक्शन भी करूं। मैं राइटिंग के लिए वहाँ अप्रोच किया, लेकिन वो लोग बोले पहले आप डायरेक्शन में जुड़ जाइए, जी और मैं वहाँ जुड़ा। उसके बाद CID में डायलॉग राइटिंग से मेरे राइटिंग की जर्नी शुरू हो गई। चलिए, बातें बहुत सी करेंगे दीपू जी से। जो बातें हुई, ये बातें एक बार में ख़त्म करना ठीक नहीं होगा और लगातार जारी रहेगा। आज यहाँ पर और भी बहुत सारे जो गेस्ट हैं, जो भी लोग टेक्नीशियंस हैं, जो लोग भी जैसे कि जुड़े हुए हैं इस सीरियल से, उन सब से बातें करके बताएंगे आप लोगों को। और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, आएंगे कुछ और बात खास के साथ। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।